अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, दोनों तरफ के हालात इंतहाई कशीदा होते जा रहे हैं। दिन ब दिन तलखी और कशीदगी में इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन इदारों के अंदर और सियासी जमातों के अंदर जो अदम एतमाद की फ़िज़ा है वो आगे बढ़ रही है। उसमें बहुत सारे इदारों का, बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बनी गाला के अंदर इसी हवाले से बड़ी अहम बैठक हुई। आज तोपों का रुख जो है वो तब्दील करने की कोशिश हो रही है, तब्दील करने की बात हो रही है। तसादम को कंट्रोल करने की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। और इसी तरह आज पिंडी के अंदर भी कुछ नए फैसले हो रहे हैं, नए ज़राए कुछ नई नई चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की जो हालत है वो बड़ी पतली हो गई है। उस सरफराज चीमा ने उनके इस्तीफ़े के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए हुए हैं और वो जो मामला है उन्होंने अब सदर आरिफ अलवी के आगे रखा हुआ है कि ये जो इस्तीफ़ा था, इस्तीफ़ा गवर्नर को लिखा जाता है, लेकिन उस वक्त उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दे दिया था प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान को। तो यूँ ये कानूनी तौर पर जो इस्तीफ़ा है ये अब ठीक नहीं है, ये मामला रिवर्स किया जाए। वहाँ पे अदालतों का जो तर्ज अमल है वो थोड़ा सा मशकूक नज़र आता है। ऐसे मशकूक नज़र आता है, वहाँ अदालतें ये रेफ़र करती हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर हमजा शहबाज को खिल्लत पहना दी जाए, उसके हलफ का बंदोबस्त किया जाए। जबकि यहाँ हमें ये बताया जाता है कि नहीं, जब तक ईद की छुट्टियाँ हो जाती हैं, ईद की छुट्टियाँ गुजर जाएं, जब तक हमजा हलफ उठा लें। ये मैं बताया नहीं जाता, इसका मतलब मैं निकाल के अखज़ कर रहा हूँ कि जब हमजा हलफ उठा लें और उसके बाद हम 63 का फ़ैसला देंगे। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे तजादात सिस्टम के अंदर मौजूद हैं जो आपको कदम कदम के ऊपर देखने को मिलते हैं। ताहम ये ज़रूर हुआ है, भिखारियों को आज उनके अब्बा की तरफ से आज पहली किस्त का जो है वो इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है। IMF ने इनको टोकरा भर के, ब्रीफकेस भर के दे दिया है कि आप हमारे अच्छे बच्चे बन के आप काम करें पाकिस्तान के अंदर। ये तो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन आज वहीं पे एक राना सनाउल्लाह की तरफ से एक बयान आया जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि राना सनाउल्लाह अब ये क्लेम कर रहे हैं कि जो असद मजीद है उन्होंने कहा है कि ये ख़त तो मैंने लिखा हुआ ही नहीं है, ये ख़त जाली है। तो ये वो सियासी गोलाबारी है जिससे इदारों के ऊपर भी उंगलियाँ उठ रही हैं, जिससे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के ऊपर भी उंगलियाँ उठ रही हैं, और जिससे अब जो नून लीग की आदत है वो सियासी रंगबाजियाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं, सियासी बयानियाँ उन्होंने अपना प्रमोट करना शुरू कर दिया है। अब उनसे कोई ये सवाल पूछे कि ये बात आपने 2 दिन पहले क्यों नहीं की, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद, उस वक्त तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की थी। उस वक्त तो आपने कहा था अब इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। अब आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि असद मजीद जो है वो ख़त से मुकर गए? क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर या उसके एलामिये के अंदर ये बात डिस्कस हुई? वहाँ ये बात डिस्कस नहीं हुई। वहाँ तो आपके पर जलते हैं, वहाँ तो आपको मुंह की खानी पड़ी है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि आज इमरान खान का जो बयानिया है वो दफन हो जाए। वहाँ तो आप बात नहीं कर सके और अब आप जो है वो इस तरह की कन्फ्यूजन फैला रहे हैं आवाम के अंदर। तो अगर कोई ऐसी बात थी तो आपके जो एहसन इकबाल हैं वो किस मुँह से ये बात कहते हैं कि हम ये ख़त पब्लिक नहीं कर सकते, ये इसमें अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएगा? आपकी हुकूमत की इत्तेहादी हिना रवानी खर साहिबा किस मुंह से ये बात कहती हैं कि नहीं ये जो ख़त है ये अमेरिका की अमानत है? तो वहाँ तो आपके पर जलते हैं और यहाँ आके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यूँ ये जो एक क्राइसिस क्रिएट हुआ था दोनों तरफ से जुमलों का, जलसों के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद का, तो अब ये भी बताया जा रहा है, ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि जो पिंडी के अंदर लोग मौजूद हैं उनके सब्र का पैमाना भी जो है वो लबरेज होता जा रहा है। चूँकि ये जंग ख़त्म नहीं हो रही, ये दिन ब दिन एक नया रुख इख्तियार कर रही है, दिन ब दिन इसमें नई चीज़ें शामिल हो रही हैं। दिन ब दिन सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, जो लिखा जा रहा है, उससे इदारों के अंदर जो बैठे हुए अफसरान हैं उनके अंदर ये तशवीश पाई जा रही है, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। तो इदारा इस तरह की अनसर्टेनिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये बताया जा रहा है कि तमाम रिकॉर्ड इकट्ठे किए जा रहे हैं, तमाम लोगों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन किसके कहने पर, कौन किसकी ईमा के ऊपर इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहा है। और बार बार ISPR को ये आकर वजाहत देनी पड़ रही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हुई, साजिश अगर होगी तो हमारे जो इदारे वो इसको काउंटर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उनका काम यही है। तो यूँ एक तसादम जो था, और ये भी दावा किया जा रहा है, ये भी बात बताई जा रही है कि ये जो बिटवीन द लाइन्स जो बयान जारी होते हैं और कुछ लोग जो इस वक्त राब्तों में हैं उन तक भी ये बात पहुंचाई गई है कि आप मेहरबानी करें, आप थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, आप थोड़ा सा जो अक्ल की बात करें, थोड़ा सा आप होश की बात करें। ये बातें ना करें जिससे तसादम बढ़े, ये बातें ना करें जिससे कन्फ्रंटेशन हो। और अगर आप
इसी बयानिए के ऊपर खड़े रहेंगे तो इससे आपको सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यूँ जो जज्बात ठंडे करने की हिकमत अमली है वो काफ़ी अपना रंग दिखा रही है, महाज आराई कम हो रही है, कशीदगी कम हो रही है और इमरान खान की तरफ से अब एक बड़ा जो है वो फ़ैसला लिया जा रहा है। वो फ़ैसला यूँ लिया जा रहा है कि अब जो तोपों का रुख था वो बजाय पिंडी की तरफ मोड़ने के वो वापस इस्लामाबाद की तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ रखा जाए और इससे आपको नताइज मिल सकते हैं। पिंडी ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपको लेवलिंग प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, इलेक्शन जो होंगे वो मेरिट के ऊपर होंगे, उसमें कोई जो पार्टनर है किसी एक पार्टनर को भी फेवर नहीं दी जाएगी, न्यूट्रल रहेगा एम्पायर पूरे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान। ये एक श्योरिटी तो मिल गई है। अब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अब हम ये करते हैं कि आप थोड़ा सा होश के नाखन लेते हैं, आप थोड़ा सा जो इलेक्शन कमीशन है जो हमारा असल मामला अब ख़राब कर सकता है, सारी की सारी जो तोपों का रुख है, बयानात का रुख है, इसकी तरफ किया जाए, इससे नताइज निकल सकते हैं। फ़ौज के ऊपर गैर ज़रूरी तनकीद करने से मना कर दिया गया अपने लोगों को, अक्सर लोगों को ये बात कन्वे कर दी गई है कि यहाँ अगर लड़ाई होगी तो इससे हमारा नुकसान हो सकता है और इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन करवाना है, जिसने अगले पाकिस्तान की जो हुकूमत होगी उसकी बुनियाद रखनी है और उसके जो चीफ़ हैं वो नून लीग को फेवर दे रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए उनकी विकेट को उड़ाने के लिए। अब अमली तौर पर 26 तारीख से पूरे जितने भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसेज हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके सामने मुजाहरे किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के लोग उनके सामने मुजाहरे करेगी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। चूँकि हुकूमत का ये प्लान था, पॉलिसी इस वक्त ये है और इसके जेल में जितनी खबरें आएंगी तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि तहरीक इंसाफ ने अब ये पॉलिसी बनाई है कि फ़ौज के ऊपर बिटवीन द लाइन्स कोई बात नहीं करनी, कोई ज़्यादा गैर ज़रूरी तनकीद नहीं करनी, आइनी और अपनी जो हकीकी जो जदोजहद है, जमहूरी जदोजहद है, वो जमहूरी ग्राउंड्स पर, आइनी ग्राउंड्स पर, आइनी और कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए लड़नी है। और उसमें सबसे पहला जो एहतजाज हो रहा है वो इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ हो रहा है और इनको फोर्स किया जा रहा है कि आप ये इस्तीफ़ा दें, आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। चूँकि इमरान खान इस चीज़ को एसेस कर चुके हुए हैं। बिटवीन द लाइन्स सिर्फ जो बात है वो ये है, मोटी बात, कि हुकूमत का ये प्लान था इमरान खान को टफ टाइम दिया जाए, इमरान खान के ऊपर नाइली की जाए, फॉरेन फंडिंग केस के अंदर इमरान खान को फिक्स किया जाए, फिर ये भी था कि इमरान खान को उलझा दिया जाए बहुत सारे करप्शन के केसेस पे और इस तरह हुकूमत को टाइम मिल जाएगा। इमरान खान अपनी जो कुव्वत होगी उसको इकट्ठा नहीं कर सकेगा, पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकेगा, ये इन केसों के अंदर कंफ्यूज रहेगा और जो हुकूमत होगी उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा सहूलत और सुख का सांस मिलेगा, मे भी वो परफॉर्म कर जाएँ इस दौरान, तो इमरान खान को मुश्किल खड़ी उसके ख़िलाफ़ मुश्किल खड़ी की जाए। अब इमरान खान ने इस सारी हिकमत अमली को स्मेल किया। पहले उन्होंने जो लॉन्ग मार्च की कॉल थी उसको थोड़ा अरसे बाद देना था, एक प्रॉपर मोमेंटम बनाकर देना था, लेकिन अब उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। उन्होंने एक उनके हमले को नाकाम बनाने के लिए, बजाय इसके कि वो इमरान खान के ऊपर इससे पहले हमला कर दें, उनके हमले को नाकाम बनाने के लिए इमरान खान थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए, थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलने का फ़ैसला किया और अब ये जो सिलसिला आपको नज़र आया इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का, ये भी उसी सिलसिले का ही एक फ़ैसला है और आगे जाकर ये एहतजाज एक बड़े एहतजाज की सूरत में ढलेंगे। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होना शुरू होंगे और फिर आखिर पर जो इस्लामाबाद के अंदर एक लॉन्ग मार्च की सूरत में एक धरना आएगा, लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद लोग यहाँ बैठ जाएंगे। मुमकिन ये बताया भी ये जा रहा है कि लोग उस वक्त तक यहाँ बैठेंगे जब तक उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होते, जब तक पहला उनका टारगेट अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।